हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 10th तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग जानेंगे कि उनका नया सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा और आपके एग्जाम के लिए बेहतर बुक कौन सा हो सकता है और कौन कौन से चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं जिसको पढ़ करके आप लोग एग्जाम बेहतर कर सकते हैं। अगर जो आप शुरुआत से ये वीडियो देख रहे हैं तो सारे चैप्टर कवर करेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन से जो ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हैं तो उनके लिए लास्ट में कौन-कौन से चैप्टर कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे केवल गणित का, ठीक है? बाकी अगर जो सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, उसके लिए वीडियो मैं लेकर ज़रूर से ज़रूर आऊँगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग सिलेबस सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या जानेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर जानेंगे और बुक के बारे में भी जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपका सिलेबस ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आप लोग का कि कौन-कौन से चैप्टर हैं जिससे नंबर कितने-कितने पूछे जाएँगे। अगर जो पहले इकाई की बात की जाए तो पहला आपका है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर जो दूसरे की बात की जाए तो बीजगणित है, ठीक है? बीजगणित में 2-3 चैप्टर होंगे इसमें, उसके बारे में हम लोग नीचे भी डिस्कस करेंगे। इससे 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। निर्देशांक एवं ज्यामिति, इससे कितने 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाद में आता है ज्यामिति, ज्यामिति में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कितने 10 नंबर पूछे जाएँगे। इसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, इससे कितने 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। और मेंसुरेशन है यानी कि क्षेत्रमिति, इससे कितने 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। और लास्ट में आपका चैप्टर है सांख्यिकी और प्रायिकता, ये अलग-अलग चैप्टर हैं, इनसे कितने 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। तो ये सारी आपकी पैटर्न हो गई जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि हाँ, कितने नंबर कहाँ से आने वाले हैं। आप लोग का 70 नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर का 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का क्या होगा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ बताया गया है 23 नंबर पासिंग मार्क चाहिए, तो 23 नंबर नहीं आप लोग 97 नंबर का टारगेट बनाकर रखिएगा। ठीक है? कि हमारा प्रैक्टिकल और पूरा मिला करके कितने 97 नंबर आएँगे ही आएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं पहला चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्याएँ, ठीक है? संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले आपका एक परिमेय है, अंकगणित का आधारभूत परिमेय, ठीक है? ये पढ़ना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये सारी संख्याएँ अपरिमेय, जैसे अंडर रूट का 2, अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 5 इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग इसको सीख लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। इन सब का वीडियो मैंने बना कर के अपलोड कर दिया गया है, ठीक है? अगर जो आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 2 टॉपिक और पढ़ना है, ठीक है? अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक है? वही मैंने बता दिया कि वही सिद्ध करना है, ठीक है? इसके बाद में आप लोग को फैक्टर के बारे में भी पढ़ना है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से मैंने बताया है, ठीक है? अब इसके बाद में आता है दूसरा इकाई, दूसरी इकाई में क्या पढ़ना है, आपके बहुपद पढ़ना है, ठीक है? और 2 चरराशि वाले रेखीय समीकरण युग्म पढ़ना है और क्या पढ़ना है, आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है। कितने 3 चैप्टर पढ़ना है आपको दूसरे इकाई में। अब इसमें कितने नंबर 18 नंबर आएँगे, आप लोग जानते हैं, मैंने शुरुआत में बताया। अब इसमें 3 चैप्टर कवर करने होंगे। तीनों चैप्टर में सबसे पहले आपको शून्यांक ज्ञात करना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद में शून्याङ्कों का गुणांक जो होता है और शून्याङ्कों का जो, ठीक है, योग होता है, उनके बीच में संबंध की जो सत्यता होती है, उसके बीच जाँच करना है, ठीक है? अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जो होता है सी अपान में ए। ठीक है? इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको फैक्टर करना होता है, उसके बाद में शून्यंक निकालते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग सत्यता की जाँच करते हैं। इनको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बाकी इसके बाद में आता है दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है कि प्रतिस्थापन विधि से 2 चरराशि वाले रेखीय समीकरणों को कैसे हल करते हैं, उसके बाद में विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। इसके बाद में ये चैप्टर इतने ही पे ही खत्म हो जाता है। इनके एप्लीकेशन भी होंगे कि मतलब यूज़ करके, जैसे दैनिक जीवन में सारी चीज़ें होती नहीं है, तो उनको 2 चरराशि वाले रेखीय समीकरण पर बना करके सॉल्व करना होता है। बाकी इसके बाद में अगला चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आपको सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? a नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन आपको जाननी ज़रूरी है। अब इसके बाद में कौन से मूल वास्तविक होंगे, किस तरह से होंगे, इसके बारे में डिस्कस करना है। साथ ही साथ इनका क्या करना रहेगा, आपको फैक्टर करना भी जानना ज़रूरी है, गुणनखंड जिसे कहते हैं आप लोग। और विविधकर, ठीक है? विविधकर से क्वेश्चन 1 नंबर का फिक्स है, बहुविकल्पी में पूछा ही जाता है, ठीक है? बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार की है। उसके बाद में मूलों की प्रकृति किस तरह से होती है, इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? इस चैप्टर में। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया उनके दैनिक जीवन में जो इनके अनुप्रयोग हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद में एक चैप्टर आता है, इसी में और एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? तो मैंने 3 बताए, एक चैप्टर और पढ़ना समांतर श्रेणी भी इसी में पढ़ना, कौन? बीजगणित वाले चैप्टर में। समांतर श्रेणी में आप लोग को क्या ज्ञात करना है, n पद निकालने का फार्मूला जानना है, ठीक है? इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उनके बारे में डिस्कस करना है और n पदों का योगफल ज्ञात करना है और लास्ट में इनके अनुप्रयोग, ठीक है? हमारे दैनिक जीवन में इनका जो प्रयोग कैसे-कैसे हो रहा है, ठीक है? कैसे-कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद में आगे आता है आपका निर्देशांक एवं ज्यामिति, कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा। अब इसमें यहाँ पर
निर्देशांक एवं ज्यामिति की अवधारणा क्या है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में ग्राफ पर, ठीक है, उन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनके बारे में जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट है दूरी सूत्र, फिक्स है, बहुविकल्पीय में या तो 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन। उसके बाद में विभाजन सूत्र, बस आपको आंतरिक विभाजन बस जानना है, ठीक है, अंतर जो विभाजन होता है उसके बारे में डिस्कस करना है, बाह्य विभाजन आपको नहीं पढ़ना है। अगर जो आगे बात की जाए तो आगे आपका आ गया ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति में आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंगल। ट्रेंगल से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ट्रेंगल से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग समरूपता, ठीक है, समरूपता के बारे में जानना कि समरूपता किस तरह से होता है, ठीक है, इसके उदाहरण कैसे कैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करना। और यहाँ पर दिए गए जितने भी टॉपिक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से समरूप वाले में कंडीशन होते हैं, ठीक है, 5-5 कंडीशन दी गई, इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर जो आगे बात की जाए तो देखिए ज्यामिति में एक चैप्टर आपको मैंने बताया कि वृत्त वाला भी इसी में आएगा, ठीक है। तो वृत्त क्या है, वृत्त में कौन कौन सी कंडीशन पढ़नी है, आपको स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है और स्पर्श बिंदु, ठीक है। जैसे होता नहीं कि स्पर्श रेखा खींचा गया तो उनके बीच एंगल कितना बनेगा, ठीक है, और उनकी लंबाई कितनी होगी, इनका सबके बारे में डिस्कस करना होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 टॉपिक दिए गए, इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है। बाकी इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है टेक्नोमेट्री, ठीक है। टेक्नोमेट्री से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कह नहीं सकते कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टेक्नोमेट्री भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है आपको, सबसे पहले आपको जानना है त्रिकोणमिति का अनुपात, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना, पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में जो 0 होता है और 90, 0 से 90 के बीच में जो अनुपात आते हैं, ठीक है, इनके मान ज्ञात करने होते हैं। जैसे टेबल बनता नहीं है, ठीक है, उसमें क्या करना होता है आपको, साइन कॉस टेन सब दिए होते हैं, उनकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है, याद करनी होती है, कितने 0 से 90 के बीच में। इसके बाद में आता है त्रिकोणमिति सर्वसमिका। सर्वसमिका में क्या है आपका दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, इसको सत्यापित करना है, सीखना है, और इसके अनुप्रयोग क्या है इसको भी सीखना है। इसके अलावा, ठीक है, इसके जो और 2-3 भाई बहन हैं उनके बारे में डिस्कस करना, जैसे यस माइनस टी इक्वल टू 1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में अगला चैप्टर आता है ऊंचाई एवं दूरी। देखिए यहाँ पर लिखा गया ऊंचाई एवं दूरी, तो कहेंगे ये तो कौन सा चैप्टर, ये क्या है, तो यही वही है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नाम यही है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। इसमें पढ़ना कि आपको उन्नयन कोण के बारे में डिस्कस करना, अवनमन कोण के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद क्या है आपका ऊंचाई एवं दूरी से मतलब संबंधित जो साधारण प्रश्न है उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और क्या देखना है आपको, 2 समकोण, ठीक है, जैसे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं ना, ठीक है, जब बनाते हैं फिगर तो क्या होता है, एक समकोण यहाँ पर क्या हो गया, एक त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज ये हो जाता है, ठीक है, बड़ा वाला, और एक छोटा हो जाता है, ठीक है। तो आपसे बताया गया है कम से कम कितने, 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कभी कभी क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जब लंबा लंबा क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ से इस तरह से बन जाता है, ठीक है, एक क्या हो जाएगा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं एक ट्रायंगल यहाँ से बन जाता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल आते हैं। तो क्या होता है आपको केवल 2 ही ट्रायंगल वाला पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद में इसमें भी आपको जाना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, इसके ज्यादा नहीं जानने हैं। बाकी अगर जो आगे बात की जाए तो आगे आपका आता है कौन सा चैप्टर, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब वही आप लोग जानते हैं क्षेत्रमिति, जिसमें क्या पढ़ना है आपको, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। शुरुआत में जब ये था तो इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने थे, लेकिन से इस बार क्या आपको पढ़ना है, केवल त्रिज्यखंड पढ़ना और वृत्तखंड पढ़ना, ठीक है, 2 ही टॉपिक पढ़ना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना। और जो दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें क्या क्या पढ़ना आपको देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले पढ़ना है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखना है, किसका, और आयतन निकालना सीखना है, किसका, घन का, घनाभ का। उसके बाद में गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, ठीक है, और मिश्रित प्रश्न, ठीक है, जैसे 2 लोगों को संयोजित करके संबंधित इनसे, ठीक है, इससे अधिक नहीं, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, 2 से ज्यादा, 2 जो दिए गए हैं उनसे संबंधित करके जोड़ करके, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करना है। अब इसके बाद में आता है लास्ट चैप्टर आपका, कौन सा चैप्टर है, सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो सांख्यिकी में आपको पढ़ना है माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना और बहुलक, ठीक है। इस बार चैप्टर बहुलक से आया था, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था, और माध्यिका और माध्य से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो इनको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आसान से थे। अब इसके बाद में आता है प्रायिकता। प्रायिकता भी इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर है। प्रायिकता में आपको क्या क्या पढ़ना है, परिभाषा इससे पढ़ना है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एकल घटना घटित होने की प्रायिकता पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में 2-2 घटनाएं, 3-3 घटनाएं जो घट जाती हैं उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो ये है आपका मैथ का पूरा सिलेबस, जिसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर हैं मैंने बता दिया, कितना कितना पढ़ना आपको ये भी बता दिया, कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में भी मैंने बता दिया एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ नीचे प्रैक्टिकल के बारे में दिया गया, तो प्रैक्टिकल के बारे में आपको जानना ज़्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए आपका। पेपर पैटर्न मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग को बहुत से बच्चों को मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कहीं पर लिख दे रहा हूँ जूम करके, और आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए, कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे
पेपर पैटर्न में मतलब किस तरह के क्वेश्चन होंगे और क्या-क्या होंगे। तो सबसे पहले आपका आता है एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन ये कितना होता है 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है? गणित की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट में किस तरह से होते हैं आप लोग को मालूम होगा, अगर जो नहीं मालूम है तो ठीक है और मालूम है तो भी ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इनको क्या करना रहेगा आपको ओएमआर शीट पर करना होता है। किस पे करना होता है? ओएमआर शीट पर करना होता है। इसके बाद में आपका आता है और क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन तो ये हो गए यानी कि 20 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, 5 जो होगा आगे बच रहा 50 नंबर, ठीक है? 50 नंबर का क्या होगा आपका लिखने वाला मतलब कॉपी पर लिखने वाला प्रश्न होगा, ठीक है? जिसे आप लोग कॉपी पर लगाएँगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये कितना होता है, ये कॉपी पर करना होता है 50, तो 50 बीस कितना हो गया 70 नंबर ये हो गया और 30 नंबर क्या होता है प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है? तो 50 और कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 50 बीस 70 और 70 30 कितना हो जाएगा, टोटल ये आपका 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो 100 नंबर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना आपका गणित का यहाँ से पूर्णांक है। आप लोग को अगर जो जानना ज़रूरी होगा कि प्रैक्टिकल में 30 कैसे मिलता है, ठीक है? इसके बारे में वीडियो बनाइए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा कि 30 में से 30 प्रैक्टिकल में कैसे लाएँ। क्योंकि देखिए ये स्कूल से मिलता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, एकदम आराम से मिल जाता है, ठीक है? कैसे मिलेगा, मुझे 30 में 30 कैसे मिले थे, इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूँगा, ठीक है? बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, बाकी कुछ पॉइंट छूट रहे हैं उनके बारे में चलिए हम लोग थोड़े-से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से बता दिया। अब बच रहा बुक, कौन-सा वेक जो बुक होगा आपका बेस्ट होगा। तो इसके लिए आप लोग को मैं एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, उसको अगर जो अच्छे तरीके से पूरे साल फॉलो कर दिए आप लोग, तो 97 क्या 98, 99, 100 भी तक भी पहुँच सकते हैं, ठीक है? मिनिमम आपका 95 नंबर जाएगा। लेकिन से अगर जो मेरी कहने के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करेंगे तो, आपका बुक कौन-सा होगा? सबसे बेस्ट बुक होगा एनसीईआरटी। चाहे आप लोग हिंदी मीडियम वाला ले लीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिएगा, ठीक है? और इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जिसको लगता है कि और सारे बुक पढ़ने चाहिए, मैं उसको मना नहीं करूँगा, लेकिन से सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं, उसको एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 बार नहीं सॉल्व करेंगे, 2 बार नहीं सॉल्व करेंगे, कम से कम 5 से 6 बार सॉल्व करेंगे, ठीक है? जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता और कोशिश करिएगा कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप लोग छोड़ कर आएँगे, ठीक है? अगर जो आपसे फिर नहीं सॉल्व हुआ तो वो किसी से नहीं सॉल्व होगा, ठीक है? इसकी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से गारंटी ले लीजिए कि अगर जो आपने एनसीईआरटी एकदम ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो क्वेश्चन आएगा तो एकदम 100% से और आप लोग सॉल्व कर ले जाएँगे। अगर जो आप नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, इसकी भी गारंटी है। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन-कौन से हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में मैंने बता दिया कि कौन-कौन से चैप्टर से कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग खुद से डिसाइड करके बताइएगा कि कौन-सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से कवर करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री मैं मानता हूँ, उसको आप लोग जान लीजिए क्योंकि प्रश्न आसान से बनते हैं और कम टाइम में वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है? बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते थे मैंने बताया। ठीक है? बाय बाय प्यारे बच्चों।